जय हिंद। चलिए देखते हैं आज खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इसको हम वन लाइनर के तहत यानी फटाफट रिवीजन के तहत देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे इसमें, और आप लोग जो भी होगा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था कब? 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ? 6 अप्रैल 1896 में। ये क्वेश्चन टेट में आया था, जूनियर टेट में ये क्वेश्चन आया था, जूनियर टेट का एक क्वेश्चन है। आगे, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता है, प्रत्येक 4 साल बाद। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक पियरे डी कोबर्टिन कहाँ के निवासी थे? हालांकि इसमें कोबर्टिन दिया है, कोबर्टिन होना चाहिए, फ्रांस के रहने वाले थे। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी पियरे डी कोबर्टिन को ही जाता है। आगे, ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली? तो 1913 में। कब? 1900। ध्वज का मतलब तिरंगा भाई हुई, अरे तिरंगा नहीं, झंडा जो होता है, ठीक है। ध्वज, तिरंगा तो अपने भारत वाला है, हालांकि नमवा वही ज़्यादा गूंजता है दिमाग में ना, तो तिरंगा बोल दिए। तो जो उसका अपना झंडा होता है वो 1913 में उसको मान्यता मिली। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि हम यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1919, दूसरा तो हो गया, तीसरा 1920, 1896। ये 4 ऑप्शन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या कमेंट करके हमको बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया और ए डी हो गया। ऑप्शन पुनः सुने, 1918, 1919, 1920 और 1896, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से, हालांकि इसको हम बता ही दे रहे हैं, 18 वाला बिल्कुल गलत है, यही तीनों में से बता दीजिएगा। चलिए, ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। नीला, पीला, नीला तथा हरा, पीला, नीला तथा हरा, पीला, नीला तथा हरा चक्र किसको दर्शाता है? इसमें 5 चक्र, 5 रंग अलग अलग भरे गए हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो इसमें देखिए, एक चीज ध्यान यहाँ रखिएगा, जैसे पीला वाला एशिया को, इसको आप ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे? एशिया में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है फसलें वगैरह उगाई जाती हैं जिसके फूल पीले पीले होते हैं, जैसे सरसों है, सूरजमुखी है ना, इसके फूल कैसे कैसे होते हैं? पीले पीले होते हैं। तो इस तरह याद रखिएगा। और यहाँ के जो निवासी हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत देख सकते हैं, पूर्वोत्तर एशिया देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का कलर भी पीला पीला है। पीला का मतलब गुरहर वाला नहीं, गुरहर वाला अलग होता है, पीला मतलब थोड़ा सा उसकी शरीर ही पीली होती है। जैसे नेपाल में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, जापान में देखेंगे, कोरिया में देखेंगे, ये लोग पीले पीले होते हैं, गोरे नहीं होते हैं। गोरे तो वो लोग होते हैं जो थोड़ा मतलब पीला से और ज़्यादा चमक उनमें होती है, सफ़ेद होते हैं, तो उनको गोरा बोला जाता है, ठीक है। और श्वेत वाला तो बिल्कुल उज्जर होता है, वो अंग्रेजवा जो होता है ना। और नीला, नीला यूरोप को ऐसे आप याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप के इर्द गिर्द बहुत सारे सागर या छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी हैं, और बहुत कटा पिटा इसका जो तट है, एरिया है, पता ही नहीं चलता है कि देश कहाँ है ना। तो यूरोप महाद्वीप को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत जैसे छाननी नहीं होती है, बिचवा बिचवा में छेद होता है, सेम वही कंडीशन यूरोपवा का है। चारों तरफ कहीं इधर गड्ढा, कहीं उधर गड्ढा, कहीं उधर गड्ढा, कहीं इधर गड्ढा, कहीं झील है तो कहीं सागर है, कहीं जो है
तालाब है तो कहीं नदी है, तमाम सारे छोटे छोटे जलाशय हैं, तो पूरी तरह से नीला नीला दिखाई देता है, इस वजह से इसको नीला दिमाग में बैठा लीजिएगा। हरा हरा ऑस्ट्रेलिया, हरा, जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि जो मोगे की चट्टानें होती हैं हरी हरी दिखाई देती हैं, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर समुद्र है, पूरा हरा हरा दिखाई देता है, तो इससे भी थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। हालांकि प्रवाल भित्तियाँ हरी हरी होती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो 3 का काम खत्म। अब चौथा पांचवा देखते हैं। काला, काला मतलब अफ्रीका, अफ्रीका वाले वैसे भी काला काला होते हैं, है ना, अफ्रीका वाले वैसे भी काला एकदम, मतलब जितने भी अफ्रीकन होते हैं ज़्यादातर काले होते हैं, और कालाहारी मरुस्थल भी वहीं पाया जाता है। तो काला रंग किसको इंगित करता है? अफ्रीका को। लाल, लाल अमेरिका, ये लोग लाल लाल होते हैं पूरा, है ना। अंग्रेज लोग कैसे होते हैं? लाल लाल होते हैं, लंबे लंबे लाल लाल। और मांस मंडी, मांस कैसी होती है? लाल होती है, भी अमेरिका में। तो इसे याद रख लीजिएगा, इसको तो अपने हिसाब से ट्रिक आप बना लीजिएगा, इसमें कोई तर्क नहीं देना है, जैसे कि तैसे आपको रट लेना है बस, ठीक है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ये 1928 से, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। मशाल मतलब वही लुक्करवा जो जलाते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, कहाँ? सखोन में। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कानोली, संयुक्त राज्य अमेरिका, एथेंस ओलंपिक में 1896 में। 1896 में जो ओलंपिक हुआ था एथेंस में हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अगर इन चीज़ों को जैसे अगर कहीं लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे, कई बार देखेंगे लेकिन याद वाद नहीं होता, भूल जाता है। इसलिए आप अगर अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा, काफ़ी बेहतर होगा। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर इंग्लैंड की थी। आगे, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव, 1952 में कांस्य पदक। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 में पेरिस में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला लीला रे, हालांकि लीला रो लिखा गया है, लीला रे होना चाहिए। आगे, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम स्थित कहाँ है? जनेवा में। म्यूजियम मतलब जहाँ उससे संबंधित सामानें रखी जाती हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे चामोकिंस, फ्रांस, 1924 में। और आप लोग भैया कमेंट जरूर कर दिया करिए थोड़ा, हाँ, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा मतलब किस तरह से, और आपको वीडियो चाहिए तो हम उस तरह की वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया। हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया? 1980 मॉस्को में। ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था? वाल्डे द डार्कसुड, वाल्डे द डार्कसुड। आगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण, राष्ट्रमंडल खेल, 1978 में। राष्ट्रमंडल, अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम का नाम राष्ट्रमंडल रखा गया था 1978 में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1923 में हो गई थी, हैमिल्टन, कनाडा में। आगे है, किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में 1934 में। ये भी 4-4 साल पर होता है। एशियाई खेलों का जनक कौन है? भारत है। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेल का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? इसको हम बता दें कि ऑप्शन दे दें?
चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे सब ऑप्शन में दे रहे हैं। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर, जंतर मंतर। आगे, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक पाने वाला देश चीन था। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 में हुई। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। फिर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत सन 2002 में हुई। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। गोल मतलब होता एम, एम मतलब उद्देश्य। ध्यानचंद जीवनकाल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अर्पणा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप, प्रूडेंशियल कप, प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकटराघवन। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में जो हुआ था, भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकटराघवन, एस वेंकटराघवन। फिर आगे देखिए, विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1992 में। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द टूर्नामेंट 1992 में। विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है डेनिस एमिस, जो इंग्लैंड के निवासी थे। डेनिस एमिस इंग्लैंड के निवासी थे। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता 1983 में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट होती है। कितना होती है? 4 फुट। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच 20.3 सेंटीमीटर से 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर के बीच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबॉर्न में, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हो गया था। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1932 में। टेस्ट